डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल पहले 2-3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ। यह रिसाव शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक फैक्ट्री से हुआ, जिसमें MIC गैस रिस कर शहर की हवाओं में घुल गई। इस रिसाव ने लगभग 5 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और लगभग 15,000 लोगों की जान चली गई। 1969 में स्थापित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। यह फैक्ट्री लंबे समय से सुरक्षा और प्रदूषण के मुद्दों से जूझ रही थी। हादसे से पहले कई बार रासायनिक रिसाव और श्रमिकों की मौत की घटनाएं हो चुकी थीं। 1976 में श्रमिक संघों ने प्रदूषण की शिकायत भी की थी। हादसे से कुछ साल पहले एक पत्रकार ने भी फैक्ट्री की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए थे और उन्होंने स्थानीय अखबार में चेतावनी दी थी, भोपालवासी तुम एक ज्वालामुखी के किनारे खड़े हो। लेकिन फैक्ट्री प्रशासन की लापरवाही ने एक भयावह त्रासदी को जन्म दिया। भोपाल की इस फैक्ट्री में 3 बड़े MIC भंडारण टैंक थे। 2 दिसंबर को टैंक E610 में खराबी के कारण लगभग 42 टन MIC गैस का रिसाव हुआ। रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण गैस का बादल फैला और पूरे शहर को प्रभावित किया। गैस के संपर्क में आने से हजारों लोग तात्कालिक रूप से मारे गए और बाकी लोगों को श्वसन समस्याएं, पेट की समस्याएं और अंधापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसके दीर्घकालीन प्रभावों में बच्चों में जन्मदोष, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य प्रभाव देखे गए। इस घटना के बाद भारतीय सरकार ने 1985 में भोपाल गैस लीक एक्ट पास किया, जिसके तहत सरकार को पीड़ितों के लिए कानूनी प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अधिकार मिला। शुरुआत में यूनियन कार्बाइड ने $5 मिलियन का मुआवजा दिया, लेकिन भारत सरकार ने $3.3 बिलियन की मांग की। अंततः 1989 में एक अदालत से बाहर समझौता हुआ और यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन का मुआवजा दिया। इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा कानूनों और पर्यावरणीय नियमों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा किया। इस घटना ने औद्योगिक सुरक्षा मानकों की मजबूती के लिए एक नई शुरुआत की आवश्यकता को महसूस कराया। वहीं अगर बात करें MIC की, तो यह एक अत्यधिक विषैला रसायन है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। यह रसायन पानी से संपर्क में आने पर रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे जहरीली गैस का रिसाव होता है। 4 दशकों बाद भी पीड़ितों को स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित जीवन यापन की समस्याएं बनी हुई हैं। फैक्ट्री का मूल स्थल बंद पड़ा है और इसके अंदर अब भी खतरनाक रसायन मौजूद है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह त्रासदी 23 दिसंबर की रात भोपाल शहर में घटित हुई। दूसरा, इस घटना के बाद भारत सरकार ने 1985 में भोपाल गैस लीक एक्ट पास किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।